हेलो स्टूडेंट्स, आपका कृष्णा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फ्लिटर थ्योरी में करेंगे परिष्कृत सतहों का संरक्षण। ठीक है, इसमें सुरक्षा परत के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो परिष्कृत जो सतह होती है ये हमारी धातु पर विविध प्रकृति के प्रक्रम संपन्न करने के पश्चात उनको धूल मिट्टी व जंग से उत्पन्न होने वाली स्वाभाविक दोषों से मुक्त रखने के लिए उनको सुरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रयास किए जाते हैं। लौह धातुएं तथा उनकी परत यानी उनकी जो मिश्र धातु का जो वातावरण में रखने के लिए उसके बचाव के लिए एक सुरक्षा परत चढ़ाई जाती है। किस चीज के लिए? उसकी सुरक्षा के लिए। यह जो सुरक्षा परत धात्विक सतहों को जंग के प्रभाव से बचाती है। किसी धात्विक अवयव की लंबाई यानी लंबी आयु तथा उपयोग के लिए जंग को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, इसके लिए हम विभिन्न प्रकार की जंगरोधी विधियों का उपयोग की जाती है। जब धातु सुरक्षा परत चौड़ाई यानी चढ़ाई जाती है तो निम्न 3 बातों पर हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमारी धातु का अनुपयोग ना हो एवं वह वातावरण जहां धातु को रखना है और धातु किस पदार्थ की बनी होती है। ठीक है, हमें इन बातों का आवश्यक ध्यान रखना चाहिए। फिर जो हमारी सुरक्षा परत होती है ये हमारी कितने प्रकार की होती है? ये हमारी जो होती है ये निम्न प्रकार की होती है, जैसे हमारी अस्थायी परत, अर्धस्थायी परत एवं स्थायी परत। ठीक है, ये सब चीजें हमारी सुरक्षा परत के प्रकार हो गए हैं। इसमें जो होती है जो सुरक्षा प्रकार होती है हमारी सुरक्षा परत के प्रकार। ठीक है, फर्स्ट कौन सी बताई थी मैंने आपको? अस्थाई परत। सेकंड कौन सी बताई थी मैंने आपको? अर्ध अस्थाई परत। अर्ध अस्थाई परत। थर्ड कौन सी थी हमारी? थर्ड थी हमारी स्थायी परत। अस्थायी परत। ठीक है, फिर जो हमारी होती है जो स्थायी परत होती है, स्थायी परत के बाद में मैंने आपको क्या बताया है? फिर इसके हम जंग से बचाव की विधियां जो हमारी जो होती है अस्थायी जो परत होती है हमारी, इसको देख लीजिए। जो हमारी स्थायी परत होती है, जब हम किसी जॉब को मशीनी करने के लिए इसकी मशीन सतह पर ग्रीस, गाढ़ा तेल या वर्निश आदि या हल्का लेप कर देते हैं। यह लेप मशीनी की कई सतह की वायुमंडल से सुरक्षा प्रदान यानी सुरक्षा करता है। जब जॉब को प्रयोग में लाना होता है तब उसके सतह को हम आसानी से साफ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी अस्थायी परत। देख लीजिए, जब जॉब को मशीनी करने के पश्चात इसकी मशीनी सतहों पर ग्रीस
गाढ़ा तेल, गाढ़ा तेल या वर्निश आदि का हल्का लेप कर देते हैं। यह लेप मशीनिंग की गई सतह की वायुमंडल से सुरक्षा करता है। ठीक है, जब चौक का प्रयोग में लाना होता है तो उसकी सतह को आसानी से साफ किया जाता है। फिर है हमारा सेकंड अर्ध अस्थाई परत। जो हमारी अर्धस्थायी परत जो होती है, ये हमारी जब चौक पर ऐसा लेप किया जाता है जो मात्र हटाने पर ही हट जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, अर्धस्थायी परत कहते हैं। जैसे हमारी होगी पेंटिंग एंड कलरिंग। ठीक है, ये हमारी किस चीज में आती है, ये हमारी अर्धस्थायी परत में आती है। स्थायी परत क्या है ये, जब चौक पर लेप किया जाए जो मात्र हटाने पर ही हट जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे अर्ध अस्थायी परत बोलते हैं। ठीक है,
जाती है। जैसे हमारा हो गया पीतल के जॉब में 5 भाग कास्टिक सोडा, पीतल में 5 भाग कास्टिक सोडा, 10 भाग कॉपर, कार्बोनेट, कार्बोनेट 50 भाग घोलकर कलर किया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा किस चीज की, अर्धस्थायी परत की कौन कौन सी, ये होती है हमारी, फर्स्ट होती है उदाहरण पेंटिंग एंड हमारा कलरिंग। इसमें हम क्या क्या करते हैं, जो हमारा पेंटिंग होता है, जो के ऊपर किसी भी रंग का पेंट करके उसकी सतह को सुरक्षित किया जा सकता है। एंड हमारा हो गया कलरिंग। कलरिंग में हम क्या करते हैं, अभी मैंने आपको लिख के बताया है, जैसे पीतल तथा एल्युमिनियम के पार्ट्स को खूबसूरत बनाने के लिए उन केमिकल द्वारा रंगीन परत चढ़ाई जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हमारा पीतल की जॉब पे 5 भाग कास्टिक सोडा, 10 भाग कॉपर कार्बोनेट व 50 भाग पानी में घोलकर डुबोकर गोल्डन कलर किया जाता है। स्टील के पार्ट्स को हम क्या करते हैं, काला करने के लिए कैवनेचिंग अथवा कूलिंग के पश्चात जॉब को निकालकर तेल लगी अवस्था में ही भट्टी में कितना कर सकते हैं हम, 150 डिग्री सेल्सियस पर कुछ देर गर्म किया जाता है। फिर इसके बाद आती है हमारी अस्थाई यानी स्थायी परत। स्थायी परत में भी हमारा कौन कौन सी होती है, ये भी हमारी 2 प्रकार की होती है। जैसे हमारी निकिल प्लेटिंग, ठीक है, निकिल प्लेटिंग एंड क्रोमियम प्लेटिंग। ठीक है, ये जो हमारी होती है, जो अस्थाई जो परत होती है, ये भी हमारी इसी तरीके से होती है। जब हम जॉब को स्थायी परत, ये जो होती है हमारी, जब जॉब को लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जॉब की सतह पर की जाने वाली परत क्या होती है हमारी, स्थायी परत कहलाती है। जैसे हो गया हमारी निकिल या क्रोमियम परत। ठीक है, इसमें कौन कौन सी होती है, फर्स्ट मैंने आपको बताया निकिल और क्रोमियम परत हमारी होती है। जो हमारी निकिल प्लेटिंग होती है, वो कैसी होती है, यह हमारी जॉब पर निकिल की मोटी परत
प्लेट को एनोड बनाकर डिस्ट धारा प्रभावित करने पर जॉब को निकिल चढ़ा जाता है। तो इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले हम जॉब की सतह पर हम क्या करते हैं, ग्रीस या चिकनाई साफ कर देते हैं। ये होती है हमारी निकिल प्लेटिंग के बारे में। फिर इसके बाद आता है हमारा क्रोमियम प्लेटिंग। क्या होता है इसका, क्रोमियम प्लेटिंग क्या होती है, ये हमारी क्रोमियम प्लेटिंग में जो क्रोमियम की एक परत धातु पर चढ़ा दी जाती है जिससे धातु सुरक्षित तथा चमकदार भी हो जाती है। इसे प्लेटिंग के द्वारा निकिल से भी कठोर परत चढ़ाई जा सकती है, जैसे कि हमारा हो गया है क्रोमियम प्लेटिंग के निकिल प्लेटिंग के समान ही की जाती है। जैसे हो गया हमारा, जैसे इसका साधारण यानी उदाहरण हम देख लीजिए, निकिल प्लेटिंग के पश्चात क्रोमियम प्लेटिंग की जाती है। फिर आता है हमारा इसके बाद जंग से बचाव की विधियां कौन कौन सी होती है। जंग से बचाव की विधियां हमारी होती है, फर्स्ट हो गया हमारा ग्लेवेनाइजिंग एंड हमारा हो गया प्लेटिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये हमारी किस चीज को बचाती है, ये हमारे जंग लगने के जंग से हमारे मटेरियल्स को बचाती है। जैसे कि हमारा होता है जो ग्लेवेनाइजिंग जो होती है, इसमें इस्पात से जो बने चौकी या चादर आदि पर जस्ते की सुरक्षा परत चढ़ने की प्रक्रिया ग्लेवेनाइजिंग कहलाती है। ठीक है, देख लीजिए अब हमारी जंग से बचाव की विधियां कौन कौन सी होती हैं। जंग से बचाव की विधियां, ठीक है, फर्स्ट कौन सी बताई थी मैंने आपको, ग्लेवेनाइजिंग, सेकंड थी हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, थर्ड थी हमारी क्लेडिंग, फोर्थ है हमारी मेटल स्प्रेइंग एंड फिफ्थ है हमारी सीमेंटेशन, सिक्स है हमारा उष्मा लेपन एंड सेवंथ है हमारी विद्युत संचरण रोधी लेपन। ठीक है, ये हमारी हो गई जंग की विधियों के बचाव की। फर्स्ट हमारे जो मैंने आपको बताया था ग्लेवेनाइजिंग के बारे में मैंने आपको बताया था। फिर इसके बाद आती है हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या होती है, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है हमारी, ये नमक के बने हुए घोल में डुबोकर विद्युत द्वारा किसी धातु पर क्रोमियम, निकिल, तांबा, सोना आदि की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाई जाती है। ठीक है, क्या कहलाई जाती है, ये हमारी पतली परत चढ़ाने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। फिर आती है इसके बाद हमारी क्लेडिंग। क्लेडिंग क्या होती है, ये क्लेडिंग भी जिससे बेस मेटल तथा जंग रोधी धातु को कटिंग की जाती है, कंपोजिट ब्लेस्ट को रोल या खींचा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लेडिंग कहते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा मेटल स्प्रेइंग। जो मेटल स्प्रेइंग जो होती है हमारी, इसमें ग्रिड ब्लड स्टेट तथा ग्रीस हटी हुई सतह पर पिघले हुए धातु कणों की बौछार की जाती है, जैसे उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल स्प्रेइंग कहते हैं। जैसे हमारा हो गया इसमें मेटल स्प्रेइंग के लिए, जैसे हमारा हो जाता है कॉपर एंड जिंक, ब्रांस, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील आदि का हम प्रयोग करते हैं। किस चीज का हम प्रयोग करते हैं, इन सभी चीजों का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा सीमेंटेशन, जो इसमें होता है, इसमें जो हमारी धात्विक सतह
जाती है। जैसे इसमें होता है हमारा क्लोराइजिंग एंड क्रोमाइजिंग, ये हमारी इन चीजों में आती है। फिर इसके बाद आता है हमारा ऊष्मक लेपन। ऊष्मक लेपन जो होती है इसमें अत्यधिक लेपन क्रिया होती है एवं ऊष्मक लेपन ऐसी धात्विक सतह पर की जाती है जो अनियमित तापक्रमों के अंतर्गत करते हैं, जैसे गैस टरबाइन, एयरक्राफ्ट के भाग एवं ऊष्मा लेपन की हुई सतह में गलनांक बिंदु से अधिक तापमान पर भी कार्य करने की सक्षम होता है। फिर इसके बाद आता है हमारा विद्युत संचरण रोधी लेपन। ये जो हमारी होती है, जो विद्युत संचरण रोधी होती है, जो हमारी इसमें धात्विक सतह पर हम विद्युत संचरण को रोकने यानी शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए उन पर संचरण रोधी लेपन का उपयोग करते हैं। जैसे हमारा हो गया रबर, पीवीसी इत्यादि। ठीक है, ये सब चीजें हमारी इन चीजों में आ जाती हैं। जो हमारा होता है ऊष्मा के जंग के बचाव की विधियां, ये होती है हमारी